दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम चर्चा करते हैं कि दूसरी विवाह के लिए कुंडली में कैसे देखते हैं, दूसरे विवाह का योग है कि नहीं है, कुंडली के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। तो प्रथम विवाह के लिए जो है कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है और दूसरी विवाह के लिए जो है कुंडली का नवम भाव को देखना चाहिए। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया है अथवा पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, उस परिस्थिति में अगर दूसरे विवाह करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। कुंडली में देखना है हमको कि दूसरे विवाह इनका होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका अध्ययन करके ही विवाह करना चाहिए। जैसे कि इस कुंडली में हम देखते हैं कि नवम भाव में बुध जो है नीच का है, नवम भाव में बुध मीन राशि में बैठा है नीच का होकर के, और नवमेश बृहस्पति बन रहा है, बृहस्पति पंचम में बैठा है पर केतु के संग में बैठा है। तो इस प्रकार यहाँ दो माइनस पॉइंट हम देख रहे हैं, बुध नीच का और बृहस्पति केतु के संग में। तो यहाँ भी विवाह इनका द्वितीय विवाह अगर होता है तो इसमें यानी कि विवाह में बाधा होने के संकेत यहाँ पर दे रहा है। इस प्रकार दूसरे विवाह करने के पहले हमको कुंडली का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अब देखते हैं कि विवाह अगर होता है दूसरी विवाह तो कब होगा। तो एक तो नवम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके दशा में, अथवा नवमेश नवम भाव का जो स्वामी है उसके दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में विवाह होने की संभावना रहती है, अथवा लगन का स्वामी लग्नेश जो है उसके दशा अंतरदशा में भी विवाह होने की संभावना रहती है। लग्नेश का दृष्टि अगर नवम भाव पर पड़ रहा है तो, लग्नेश का दृष्टि अगर नवम भाव पर पड़ रहा है तो लगन के दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी विवाह होने की संभावना रहती है। इस प्रकार हमको अध्ययन करना चाहिए विवाह के पहले कि दूसरे विवाह इनका जो है सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पहले ये जान लीजिए। दूसरा बात कि होगा तो कब होगा, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि नवमेश का दशा चल रहा हो, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, अथवा लग्नेश का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो। गोचर भी आपको देख लेना चाहिए कि गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है। ठीक है, गोचर में नवमेश या लग्नेश कहाँ पर बैठा है इसका अध्ययन करके, क्योंकि गोचर में अगर नवमेश का दशा चल रहा है तो पर भी आपको गोचर में नवम भाव का स्वामी का दृष्टि अगर नवम भाव पर पड़ रहा है तो भी उस समय आपका विवाह होने की संभावना रहती है। इस प्रकार जो है दूसरे विवाह का अध्ययन किया जाता है।